अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। बेटा आपका आज जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। होम्यो मतलब सेम, स्टेसिस मतलब स्टेट, यानी कि होम्योस्टेसिस इज़ मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन, जिसमें आपने अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना है विदाउट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ठीक है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस होती रहें, आपकी बॉडी का टेम्परेचर या प्लांट्स की बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस मे बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 37, तो बाहर जितनी मर्जी चेंजेस हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा 37 है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है 1 ग्राम है, मतलब 1000 मिलीलीटर। तो जितनी मर्जी चेंजेस होती रहें तो वो क्या होता है, जितनी मर्जी हम पे शुगर खाते रहें तो क्या होता है 1 ग्राम ही रहती है, 1000 मिलीलीटर ही रहती है। क्योंकि मुख्तलिफ हार्मोन हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, जो उसकी कंडीशन को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन की क्या है जी, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, जिसमें बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, ऑस्मोसिस, और साल्ट्स को मेंटेन रखने के लिए क्या है, डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन डिफ्यूजन है, और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन क्या, ऑस्मोसिस है। ठीक है, इसमें आप वाटर और साल्ट्स को मेंटेन रखते हैं। थर्मो रेगुलेशन, जिसमें बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखना है आपने। ठीक है, और एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं। यानी कि होम्यो का मतलब हो गया सेम, स्टेट का मतलब स्टेसिस का मतलब हो गया स्टेट, यानी कि बॉडी को सेम स्टेट में रखना है। तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और किसको, साल्ट्स को मेंटेन रखा। थर्मो रेगुलेशन में किसको, टेम्परेचर को। एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किए। अब होम्योस्टेसिस जो प्लांट्स में है उसमें देखिए, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जिस तरह एनिमल्स अपनी बॉडी का इंटरनल कंडीशन मेंटेन रखते हैं, इसी तरह प्लांट्स भी मेंटेन रखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे यूटिलाइज होती है। दिन के टाइम जो बेटा जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रीट आउट करते हैं वो क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। रात को वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, स्टोमेटा से स्क्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, और आप अगर ये देखें, और ऑक्सीजन का भी यही है कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये क्या होगी, मेंटेन होगी ना बॉडी की कंडीशन। अब ये देखें मेंटेनेंस ऑफ वाटर, देखिए वी नो दैट प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। एट नाइट क्या होता है कि रेस्पिरेशन नहीं होती, डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्या होती है, इनकी क्लोज होती है, ट्रांसपरेशन नहीं होती। ठीक है, ट्रांसपरेशन का क्या मतलब होता है, जब वाटर जो सा है रूट से होता हुआ प्लांट की सरफेस से बाहर चला जाता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपरेशन। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें पे कहते हैं ग्लूटेशन का प्रोसेस होता है। तो इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर एंटर द रूट्स एंड एक्यूमुलेटेड इन जाइलम वेसल। सम प्लांट्स एंड ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजेस। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव इज कॉल्ड ग्लूटेशन। यहाँ पे देखें जैसे ग्रास के ऊपर जो है ना आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं वाटर के। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लूटेशन है। वैसे तो वाटर में प्लांट में वाटर का एक्स्ट्रा वाटर का लॉस कैसे होता है, ट्रांसपरेशन से होता है। ट्रांसपरेशन क्या चीज़ है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो प्लांट से बाहर निकलता रहता है, लेकिन रात के टाइम क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपरेशन का काम नहीं होता। तो रात के टाइम कौन सा होता है, ग्लूटेशन का काम। ग्लूटेशन भी स्पेशल पोर्स होते हैं जो, लेकिन वो ग्रासेस वगैरह की साइड्स पे मतलब पोर्स होते हैं, टिप्स पे सिर्फ पानी होता है। तो ट्रांसपरेशन तो पूरे लीव्स की होती है ना, या पूरी ग्रासेस की होती है, लेकिन जो ग्लूटेशन होता है वो सिर्फ टिप्स पे से पानी रिमूव होता है, वो स्पेशल पोर्स होते हैं, वो स्टोमेटा नहीं होते, क्योंकि स्टोमेटा तो रात को क्लोज हो चुके होते हैं। अब ग्लूटेशन और आपने किसको नहीं मिक्स करना, ड्यू को। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि सर्दियों में भी पानी के कतरे पड़े होते हैं, तो वो ड्यू होती है बेटा। वो ये होता है कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वाटर कंडेंस होकर ग्रासेस पे आ जाता है। ठीक है, जबकि ग्लूटेशन का क्या है कि ग्लूटेशन में ये प्लांट्स का अपना ही पानी है। ठीक है, इसी तरह जो आपका एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह है वो भी रिमूव होता है, जो
क्या नाम है, झाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं प्लांट्स की, ये भी रिमूव करनी होती हैं। ठीक है, तो ये सारे, ये देखें, रेजन्स फ्राम काकाट ट्री, लोटस फ्राम रबर ट्री से, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं प्लांट्स की, उसमें से सिक्रीट आउट हो रही हैं एक्स्ट्रा वेस्ट, ताकि प्लांट का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो ये प्लांट्स के एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह हैं जो पिछली स्लाइड थी उसमें भी ये आपने देख लेना है कि जो वीड्स वगैरह होती हैं, ये खुदरो झाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं होती, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए रेजिन जो निकल रहा है, ये भी रेजिन जैसे गूंद की तरह का नहीं होता, अब दफ्तर को काट करें तो इस तरह का होता है। ठीक है, लेटेक्स होता है रबर ट्री में से रबर बनाना। ठीक है, और म्यूकिलेज होता है, ये कार्निवोरस प्लांट्स है, ये देखिए जो नहीं होता जैसे पिचर प्लांट्स है वो उनको खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है। इसी तरह प्लांट्स में से ये शहद की तरह चीज़ निकलती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या करती है कि बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है या इंटरनल जो कंडीशन है वो क्या रखती है, मेंटेन रखती है। इंटरनल कंडीशन मेंटेन रखने में क्या क्या चीज़ें आपने मेंटेन रखनी है, वाटर, साल्ट, टेम्परेचर, ठीक है, और ग्लूकोज की कंसनट्रेशन, यानी कि आपको बॉडी का जितना इंटरनल एनवायरनमेंट है सारा मेंटेन रखना है। इसी को क्या करते हैं हम, होम्योस्टेसिस। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा तभी एंजाइम वर्कआउट करेंगे, तभी आपका हर वर्किंग आगे। हम देखें स्टमक की पीएच क्या है, 4 है। अगर पीएच ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो फिर काम करना नहीं छोड़ेगा, तो फिर एसिडिटी हो जाती है। कम हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक ख़ास जो इन्वायरमेंट है इंटरनल की बॉडी की, वो क्या रहनी चाहिए, मेंटेन ही रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी देखें, नेक्स्ट आपका हो जाएगा होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। ठीक है, कि एनिमल्स में क्या क्या रखना था, ये बल्कि नहीं, पहले आपका ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर साल्ट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। प्लांट्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट्स वो, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कम्प्लीटली और पार्शियली सबमर्ज होते हैं फ्रेश वाटर में, जो होते ही पानी में। ठीक है, तो सच प्लांट डोंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, उनको पानी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। उनके पास क्या होता है कि वे ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि वो एक्स्ट्रा वाटर को क्या करते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं। देखें, अगर ये ना होगा तो वो जो प्लांट में पानी में, वो तो सारे के सारे पानी में रहेंगे, तो वो तो सारे क्या हो जाएंगे, अगर बिल्कुल पानी में रहेंगे, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव नहीं करेंगे तो वो तो सारे के सारे डेड हो जाएंगे ना। तो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करने के लिए उनके पास मैकेनिज्म होता है। उनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े चौड़े लीव्स होते हैं। जितने ब्रॉड लीव्स होंगे उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, उतना ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा on their upper surface. This characteristics help them to remove the extra amount of water. The most common example क्या है इसकी, वाटर लिली जो रहते हैं पानी में। ठीक है, जीरोफाइट्स क्या है, जो रहते हैं डेजर्ट्स में। द प्रोसेस द थिक क्यूटिकल ओवर द एपिडर्मिस। अब इनके ऊपर जो सतह की क्यूटिकल की लेयर बहुत थिक होती है, ताकि इनमें से पानी का क्या ना हो, पानी बाहर ना निकले, ट्रांसपायरेशन ना हो, क्योंकि पानी बाहर निकल गया तो ये भी डेड हो जाएंगे। और आपको पता है कि डेजर्ट में प्लांट्स के पास पानी कम होता है, तो इनके प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनके पास थिक क्यूटिकल होती है और इनके जो लीव्स हैं वो ब्रॉड नहीं होते। अगर लीव्स ब्रॉड होंगे ज़ाहिर बात है स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, जितनी चौड़ाई उतना ज़्यादा स्टोमेटा, उतना ज़्यादा पानी का लॉस। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स। रूट्स इनकी डीप की होती है कि ताकि पानी ज़मीन के नीचे तक चले जाए और जितना पानी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं ऑब्जॉर्व करें। Deep roots to absorb maximum water from soil. Some xerophytes have special parent chemical cells in stems or root in which they store large quantities of water. अब इनका जो है ना स्टेम या सकुलेंट ऑर्गन्स होते हैं जो वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। रूट्स की जगह रूट्स की तरह के होते हैं जो वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। हेलोफाइट्स जो से होते हैं सी वाटर में रहते हैं, और ये हेलो मतलब सी वाटर में रहते हैं और साल्टी इन्वायरमेंट में होते हैं। अब इनकी बॉडी में ज़्यादा क्या आएंगे, सॉल्ट्स आएंगे, तो उन्होंने क्या करना है, सॉल्ट्स को रिमूव करना है। जैसे सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर। ऑन द अदर हैंड टेंड टू मूव आउट देयर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक वाटर। व्हेन वाटर इनटू द सेल प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन वैक्यूल्स salts are not allowed to move out through the semi-permeable membrane, so the sap of vacuoles remain even hypertonic than sea water. In this way, water does not move out of cell. Many sea grasses are included in this group. ठीक है, इसमें ये होता है कि साल्ट जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, क्योंकि वाटर में क्या है साल्ट ज़्यादा हैं, तो
एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें क्या होता है लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ आते हैं। तो इस वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से इसके अंदर पानी भी आ जाएगा और जो साल्ट की कंसनट्रेशन है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, और जो साल्ट सारे के सारे किसमें स्टोर होते जाएंगे, वैक्यूल में। देखें जरा लिखा हुआ है, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन वैक्यूल्स, दे आर नॉट अलाउड मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स, कि वो फिर बार बार उसको बाहर नहीं जाने देते। सो द सैप ऑफ वैक्यूल्स रिमेन इवन इन हाइपोटोनिक देन सी। ठीक है, वो हाइपोटोनिक रहता है सी की निस्बत। ठीक है, इस तरह ये जो वाटर डज नॉट लीव आउट ऑफ सेल, मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ठीक है, हेलोफाइट्स में क्या है जी, कौन से वाले में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो साल्ट जब इनकी बॉडी में इंटर होता है तो इनमें कंसनट्रेशन किसकी ज़्यादा हो जाती है, बॉडी के अंदर किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, साल्ट की। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर किस तरीके से मूव करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। बाहर कंसनट्रेशन ज़्यादा पता है सी में है, तो सी में किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, साल्ट की। ठीक है, तो जब ये देखिए उन्होंने लिखा भी, ये हेलोफाइट्स हैं, इसमें आप देखें सी में किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, साल्ट की। साल्ट जब बॉडी के अंदर चले गए तो वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक। अब उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। तो वाटर कौन से प्रोसेस से लेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जहाँ पे एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, क्योंकि अब बॉडी के अंदर जब साल्ट आ चुके हैं तो अब कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर किसकी थी, ज़्यादा साल्ट की। ठीक है, तो फिर बाहर से पानी लेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ताकि वाटर का बैलेंस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और जीरो फाइट से अगर आप देखें तो इनमें कोई ब्रॉड लीव्स नहीं है। ठीक है, ये इनके देखें बिल्कुल टिप्स वाले हैं ताकि क्या हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या कर लें, वो स्टोर कर लें। और हाइड्रोफाइट्स देखें, इनके ब्रॉड लीव्स हैं। ठीक है, ताकि स्टोमेटा से पानी निकलता जाए। ठीक है, अब ये सिंपल ये देखें इन्होंने प्लांट्स का ये बताया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे ये रहते हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने यहाँ तक सारा देखना है और फिर जूम क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उस पॉइंट को नोट कर लें ताकि जब क्लास होगी तो उसको हम क्या कर लें, डिस्कस कर लें। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।